जी हां दोस्तों, तुर्की का बड़ा धमाका। अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश देखते रह गए। तुर्की ने अपने सबसे खतरनाक केजी-एल्मा ड्रोन के लिए बनाया इंजन, सफलतापूर्वक टेस्ट करके दुनिया को दिखाई ताकत। जानेंगे क्या है पूरा मामला। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे यूक्रेन जंग के बीच रूस जंग लड़ने के लिए दे रहा 50 लाख, सैनिकों की कमी दूर करने के लिए ऑफर, मरने पर भी मिलेंगे इतने लाख रुपए। इसी के साथ आपको बताएंगे भारत की बेटी कमला हैरिस दे सकती है डोनाल्ड ट्रंप को मात। ताजा सर्वे ने दिया बड़ा संकेत, अमेरिकी वोटर्स की टॉप पसंद। तो दोस्तों सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, तुर्की की लीडिंग ड्रोन मैन्युफैक्चरर कंपनी बाइकर ने बैराक्टार केजी-एल्मा ड्रोन के जेट इंजन का सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। बैराक्टार केजी-एल्मा फाइटर यूएवी को खास तौर पर भविष्य के युद्धों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जहां मानव रहित तकनीकों का बोलबाला होगा। बैराक्टार केजी-एल्मा फाइटर यूएवी, जिसे पूरी तरह से तुर्की में विकसित किया गया है, आगे चलकर एक अहम रोल निभाने के लिए तैयार है। ऐसी संभावना है कि यह ड्रोन भविष्य में हवाई युद्ध की दिशा को बदलकर रख सकता है। यह दुनिया के उन चुनिंदा स्टील्थ तकनीक से लैस ड्रोन में से एक है जिन्हें दुनिया के बहुत कम रडार डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बैराक्टार केजी-एल्मा ड्रोन किसी छोटे रनवे जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ान भर सकता है। इस लड़ाकू विमान के इंटरनल बे में हथियारों को रखने की जगह बनी होगी। प्रदर्शन के मामले में बैराक्टार केजी-एल्मा काफी प्रभावशाली है। इस ड्रोन का एंड्योरेंस 5 घंटे है। ये 1.5 टन पेलोड क्षमता से लैस है और इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 8.5 टन है। यह ड्रोन 0.6 मैक की क्रूजिंग गति और 0.9 मैक की मैक्सिमम स्पीड से उड़ान भर सकता है। केजी-एल्मा ड्रोन 10,700 मीटर यानी 30,000 फीट की ऑपरेशनल ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज भी 926 किमी तक है, जो जमीन और समुद्र दोनों जगहों पर उड़ान भर सकता है। यह ड्रोन पूरी तरह से स्वायत्त टेक ऑफ और लैंडिंग करने में माहिर है। इसका कम रडार क्रॉस सेक्शन इसे दुश्मन की रडार से बचाता है। इसके अलावा इसकी उच्च गतिशीलता, लाइन ऑफ साइट और बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट क्षमताएं और AESA रडार के साथ हाईली सिचुएशनल जागरूकता दूसरे ड्रोन से अलग बनाती है। केजी-एल्मा ड्रोन में उन्नत स्टील्थ क्षमताओं के साथ एकल इंजन, कम अवलोकन योग्य एयरफ्रेम, मैक 0.6 की क्रूजिंग गति और मैक 0.9 के करीब अधिकतम गति है। विमान को 1.5 टन की पेलोड क्षमता और 6000 किलोग्राम के अधिकतम टेक ऑफ वजन के साथ 35,000 फीट की ऑपरेशनल ऊंचाई पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह UCAV विभिन्न उन्नत तकनीकों से लैस है, जिसमें सैटेलाइट कंट्रोल, पूरी तरह से स्वायत्त टेक ऑफ और लैंडिंग, उच्च गतिशीलता और उच्च सिचुएशनल जागरूकता के लिए AESA रडार शामिल है। इसमें आंतरिक हथियार डिब्बे भी है जो इसकी स्टेल्थ विशेषताओं को बढ़ाते हैं और ये तुर्की नौसेना के TCG अनादुलू जैसे छोटे रनवे वाले एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेटिंग करने में सक्षम है। दरअसल केजी-एल्मा का विकास 2013 में शुरू हुआ, जिसमें हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इसने दिसंबर 2022 में अपनी पहली उड़ान पूरी की। इसके बाद 2023 में कई सफल उड़ान परीक्षण किए। विमान के 2024 में बड़े पैमाने पर उत्पादन में प्रवेश करने की उम्मीद है। 2025 में TCG अनादुलू से उड़ान परीक्षण करने की योजना है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, रूस 2.5 सालों से यूक्रेन के साथ जंग में उलझा हुआ है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक यह देश सैनिकों की कमी से जूझ रहा है, इसलिए वो लोगों को सेना में भर्तियों के लिए नए ऑफर दे रहा है। इसके लिए सेना में शामिल होने से पहले ही सैनिकों को 18 लाख रुपए दी जा रही है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने आधिकारिक बयान जारी कर शहर के रहने वालों को सेना में भर्ती होने पर एक बार में 1.9 मिलियन रूबल यानी लगभग 18,41,697 रुपए का बोनस देने की घोषणा की है। नए सैनिकों को ज्वाइनिंग के पहले साल में 49 लाख की सैलरी देने का वायदा किया गया है। इतना ही नहीं, अगर जंग में कोई घायल होता है तो उसे इलाज के लिए 4 से 9 लाख के बीच नकद दिए जाएंगे। अगर यूक्रेन से लड़ते हुए कोई सैनिक मारा जाता है तो परिवार को 18 लाख दिए जाएंगे।
ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने 12 जुलाई को बताया था कि इस साल मई से जून के बीच यूक्रेन जंग में 70,000 से ज्यादा सैनिक या तो मारे जा चुके हैं या फिर घायल हैं। इनमें से ज्यादातर की मौत यूक्रेन के खार्किव में हुई है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है, सोशल मीडिया पर ड्रोन के वीडियो आ रहे हैं जिनमें रूसी सैनिक यूक्रेनी सेना के खिलाफ भयंकर लड़ाई में मारे जा रहे हैं या बुरी तरह घायल हो रहे हैं। CNN ने पिछले साल दिसंबर में अमेरिकी संसद को दी गई खुफिया जानकारी के हवाले से बताया कि जंग के शुरुआती दिनों में रूस के जितने सैनिक और टैंक लगे थे उसमें से उन्होंने 87% सैनिकों और 2/3 टैंकों को खो दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले साल दिसंबर में देश की सेना में सैनिकों की संख्या 1,70,000 बढ़ाने की बात कही थी। रूस अपनी सेना में 22 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक करना चाहता है। यूक्रेन के साथ जंग के बाद रूस ने अपनी सेना में 15% की वृद्धि की है। अब यह दूसरा बड़ा विस्तार है जिसके लिए रूस मोटी रकम खर्च कर रहा है। इसके तहत उसने 15,000 नेपालियों को भी भर्ती की है। पहचान न जाहिर करने की शर्त पर एक नेपाली सैनिक ने बताया कि अभी रूस की सेना में अफगानिस्तान, भारत, कांगो और मिस्र के सैनिक ट्रेनिंग ले रहे हैं। दरअसल 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग को 2 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की जिद के चलते व्लादिमीर पुतिन ने उस पर हमला किया था। पुतिन इस जंग को मिलिट्री ऑपरेशन बताते हैं। जंग में अब तक 40 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों को देश छोड़ना पड़ा है। ये लोग अब अन्य देशों में रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। 65 लाख से ज्यादा यूक्रेनी देश में ही बेघर हो गए हैं। यूक्रेन के 10,000 आम नागरिकों की मौत हुई है जबकि 18,500 लोग घायल हुए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति जो बाइडेन के अपने चुनावी अभियान से हटने और उसकी कमान भारतीय मूल की कमला हैरिस को सौंपने के 2 दिन बाद ही एक नया सर्वे आया है जिसमें हैरिस को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़त दिखाई गई है। रॉयटर्स स्पोर्ट्स के पोल में हैरिस ने ट्रंप के ऊपर 2% की बढ़त हासिल की है। यह पोल बाइडेन के राष्ट्रपति चुनावी अभियान से हटने की घोषणा के बाद सोमवार और मंगलवार को किया गया है। इससे पहले रविवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सभी को चौंकाते हुए चुनाव न लड़ने की घोषणा की थी। 27 जून को डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बहस में खराब प्रदर्शन के बाद उनके ऊपर लगातार चुनाव न लड़ने का दबाव बना हुआ था। ताजा सर्वे में कमला हैरिस को 44% समर्थन हासिल है जबकि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को 42% लोगों ने समर्थन किया। हैरिस को बढ़त दिलाने वाला ताजा सर्वे ऐसे समय में आया है जब उनके अभियान ने कहा है कि उन्होंने डेमोक्रेटिक नामांकन के लिए जरूरी समर्थन हासिल कर लिया है। इसके पहले 15 से 16 जुलाई के सर्वे में हैरिस और ट्रंप 44% पर बराबर थे और 1 से 2 जुलाई के सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप 1% अंक से आगे थे। दरअसल राष्ट्रीय सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि हैरिस के समर्थन में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि ट्रंप के अभियान ने हैरिस की बढ़त को महत्वपूर्ण नहीं कहा और इसे टेम्परेरी यानी कुछ समय के लिए मीडिया कवरेज का परिणाम होगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार सर्वे करने वाले टोनी फेवरिजियो का कहना है कि हैरिस की लोकप्रियता में बढ़ोतरी कुछ समय तक जारी रहने की संभावना है। नेशनल सर्वे राजनीतिक उम्मीदवारी के लिए अमेरिकी लोगों के मूड के बारे में महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। हालिया सर्वे में 56% वोटर्स ये मानते हैं कि 59 वर्षीय हैरिस मानसिक रूप से तेज और चुनौतियों से निपटने में सक्षम है जबकि 78% ट्रंप के बारे में 49% मतदाताओं की ये राय है। केवल 22% मतदाता बाइडेन के बारे में ऐसा सोचते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सामने 81 वर्षीय बाइडेन की उम्र और उनकी क्षमताओं को लेकर अमेरिकी वोटर्स संशय जाहिर कर रहे थे। यही बात अब कमला हैरिस के पक्ष में जाती है और उम्र को लेकर दबाव अब ट्रंप के ऊपर होगा।